पिता ने बहुत सारे कृत्य किए कि वो सन्यासी ना बने, उसे राजसी ठाठ वाठ से बाहर जाने नहीं दिया। ऐसा वो सिद्धार्थ। लेकिन एक दिन उसने किसी मृत्यु किए हुए या व्यक्ति को देखा, जिस मुर्दे को देखा जो मुर्दा बाहर लेके जा रहे थे। पूछा, ये कौन है? ये वही व्यक्ति है जो कल तक जीवित था, आज उसकी मौत हो गई। सिद्धार्थ वहीं से त्यागी हो गए। इस संसार का अटल सत्य है कि संसार को छोड़ करके जाना है, और उनके लिए बोध हो गया। महात्मा बुद्ध बन गए और लोगों के लिए सदुपदेश देने लगे। अनेकत्र स्थानों पर जा जाकर के उपदेश देते हैं। ये गांव में बैठे हैं, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित हो जाते थे। अगर 1 घंटा यानी 2.5 घड़ी अगर वो बोलते थे तो लोग सोच लेते थे कि आज हमारा जीवन सफल हो गया। उनकी वाणी में वो मधुरता थी, उनकी वाणी में वो आकर्षण था। दूर दूर क्षेत्र के लोग आकर के उनके प्रवचन सुनते थे कि वो कुछ देर बोल दें, और जो अपनी वाणी से बोलते थे वो सत्य था। आज उसी गांव में एक पुत्र की मौत हो गई। एक वृद्ध महिला है, उसका बेटे की मौत हो गई, जिसका सहारा कोई नहीं है, केवल वो पुत्र है। नवयौवन अवस्था को है। मां बहुत दुखी हो गई, मेरे पुत्र की मौत हो गई, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। और अम्मा उठी और महात्मा बुद्ध के पास चली गई, और बुद्ध महाराज के पास जाकर के कहने लगी, आप सामर्थ्य हैं, आप सब जानते हैं, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। मेरा कोई सहारा नहीं है दुनिया में, मुझे पास कोई सहारा नहीं है, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध जो प्रवचन करते थे, उन्होंने कहा, अम्मा एक काम कर, जा उस घर से सरसों के दाने लेकर के आ जहां कहीं आज दिन तक किसी की मौत ना हुई हो, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। वो अम्मा बड़ी प्रसन्न हुई। मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरी लाठी आज जीवित हो जाएगा। और गांव में घर घर में जाने लगी और कहने लगी, मुझे सरसों दीजिए, लेकिन वो दीजिए कि तुम्हारे घर में कभी कोई मृत्यु तो नहीं हुई। तो सब कहने लगे, मौत तो हमारी हुई है। दूसरे घर में चली गई, तुम्हारे यहां मौत तो नहीं हुई है? हुई है। पूरा गांव छान लिया, नगर छान लिया, सायं की बेला हो गई। लौट करके महात्मा बुद्ध के पास आई, अम्मा क्या तुम्हें सरसों मिली? नहीं महाराज। तो सुन बेटी, मृत्यु अटल है, सत्य है। यहां जो आया है उसको जाना है। यहां कोई रुकने वाला नहीं है, यहां जाना है। यहां जो भी आया है अपना समय बांध करके आया है। हर व्यक्ति एक दिन के बीच में 21,600 सांस लेता है, और जैसे उसका दाना पानी पूरा हो जाता है वो चला जाता है।
हर व्यक्ति की आयु 120 वर्ष है, जिसको पूर्णायु कहते। कलयुग में हर व्यक्ति की उम्र जो 120 साल है, लेकिन उसके कुछ प्रारब्ध है, उसके कर्म हैं जो घट घटा करके उसको वो उसके शरीर को व्यक्त करते हैं और आयु धीरे धीरे क्षीण होकर के चली जाती है। संसार में व्यक्ति वही जी सकता है, उतना ही जी सकता है जितना वो अन्न जल अपना लेकर के आया है। और जब इंसान सुनता है अमुक स्थान पर मौत हो गई, तो जिनसे ज्यादा लगाव है उससे पीड़ा होती है। लेकिन जिनसे ममता नहीं है, ममत्व तो नहीं है, व्यक्ति अनसुना कर देता है। जिस प्रकार इंसान की मृत्यु होती है, उसी प्रकार पशु पंखी की भी मृत्यु होती है। लेकिन जब कोई उस पशु पंखी को मारता है तो वो मानव अपराधी बनता है। लोगों की नजरों में नहीं, लेकिन उन पशु पंखियों की नजरों में वो अपराधी है। उसने हमारा अपराध किया है। ऋषि मांडव्य हुए, जो अपनी कुटिया में रहते थे, बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। नित्य प्रति भजन करते थे, जो भी भजन मिले उस भजन को करते थे और रोज परमात्मा का सुमिरन चिंतन करने थे। एक दिन नगर में बहुत बड़ी चोरी हो गई। चोर चले आए, चोरों ने बहुत सारा धन चुराया और चुरा करके ले गए। पीछे राज सिपाही दौड़ गए। चोरों ने जाकर के वो धन मांडव्य ऋषि की कुटिया के बाहर रख दिया और अपने आप छुप गए। राजा के सिपाही आए और राजा के सिपाहियों ने देखा कि चोर तो मांडव्य ऋषि है। वो ऋषि को भी पकड़ करके ले गए और चोर भी धन भी उठा करके ले गए। राजा से जाकर कहा, महाराज हमने चोर पकड़ लिया। और राजा ने बिना देखे, बिना सोचे, बिना विचारे कहा, इसको सूली पर टांग दो। सब ध्यान से सुनिएगा। ऋषि मांडव्य को सूली पर टांग दिया गया। ऋषि मांडव्य जब यमलोक में पहुंचे तो यमराज बैठे हैं। कहा है कि पुण्य व्यक्ति जब यमलोक में जाता है तो धर्मराज का स्वरूप बनता है, और पापी व्यक्ति जब जाता है तो यम दर्शन दिखाता और यमलोक बन जाता है, यमराज बन जाता है। जब भी कोई सच्चा सुच्चा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति जब जाता है तो उसके लिए वो धर्म का अवतार बन जाते हैं, धर्मराज बन जाते हैं, और पापी व्यक्ति को दंड देने के लिए वो यमराज बन जाते हैं। ऋषि मांडव्य है, वो धर्मराज एकदम खड़ा हो गया। आप राजन बताओ, मैंने अपराध क्या किया है? मेरे को शूली पर टांग दिया गया, मेरी मृत्यु शूली पर टांग करके हो गई। बताओ मेरा अपराध क्या है? मैंने क्या अपराध किया? तो धर्मराज ने चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त से कहा, देखो इसके जीवन में क्या हुआ है। हमारे पल पल एक एक क्षण का हिसाब है। मत सोचना कि हमें कोई देख नहीं रहा है, मत सोचना कि हमें कोई सुन नहीं रहा है। एक एक पल का हिसाब है उस मालिक के पास। महाराज, जब इस मांडव्य ऋषि की 6 वर्ष की आयु थी तो एक तितली उड़ती हुई आ रही थी और उस तितली को कांटे से बीन दिया, जिसके फलस्वरूप आज इसको इस जीवन में सूली के ऊपर टांग दिया गया है। मांडव्य ऋषि ने तुरंत कहा, असत्य है,
11 वर्ष तक बालक अबोध होता है, उसको ज्ञान नहीं होता, और 11 वर्ष तक उसको पाप नहीं लगता है, तुमने अनर्थ किया है। जाओ यमराज, मैं तेरे लिए श्राप देता हूं, जाओ धर्मराज, मैं तेरे लिए श्राप देता हूं, मृत्यु मंडल पर जाओ, तुमको योनि से जन्म लेना होगा, और मृत्यु मंडल के ऊपर जाकर के फिर तुम्हारे लिए कष्ट होगा, फिर तुम जानेंगे कि संसार में जाकर के कितना कष्ट होता है। और वो धर्मराज इस मृत्यु मंडल पे आया। आप सब लोगों ने रामायण सुनी है, टेलीविजन पर देखी है, महाभारत देखा है। मैं सबसे विनती कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि क्या धर्मराज आए थे, वो कौन से रूप में आए थे, जरा बताएं। विदुर बनकर के आए थे। युधिष्ठिर धर्मराज का अवतार है, लेकिन जन्म जो लिया था विदुर के रूप में लिया था। विदुर को कितना कष्ट हुआ, इतना कष्ट पांडवों को नहीं हुआ जितना कष्ट विदुर को हुआ। किस लिए कष्ट हुआ कि हमारे पुत्रों के लिए वेदना दी जा रही है, पीड़ा दी जा रही है, पांडवों को पीड़ा दी जा रही है। कहने का तात्पर्य, इस संसार में जो कर्म किया है वो हमको भोगना पड़ेगा। आज ये मलिमास है, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये 18 साल के पश्चात ये श्रावण का महीना आया है। 18 साल के पश्चात श्रावण मलिमास हुआ है। 18 साल बाद फिर होगा, पता नहीं तब तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इस मास में हम बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, पता नहीं 18 साल के बाद कथाएं होगी भी, अगर होगी तो किस प्रकार होगी।